हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्प्यूट्रॉनिक्स। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आईटीआर फाइल करने के लिए सैलरीड पर्सन्स के लिए। क्योंकि इस ईयर इनकम टैक्स ने फॉर्म में काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं, तो थोड़ा सा इस बार डिफिकल्ट है फिलअप करना। तो मैं आज गाइड करने वाला हूँ कि कैसे हम फॉर्म्स डाउनलोड करेंगे और कैसे फाइल करेंगे रिटर्न सैलरीड पर्सन के लिए। तो सबसे पहले हम इंटरनेट ओपन कर लेते हैं, इसमें इनकम टैक्स की साइट ओपन कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इनकम टैक्स ई फिलिंग की साइट थोड़ी ज़्यादा स्लो चल रही है। अभी हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेब पेज ओपन कर लिया। अब इसमें ये ऑप्शन देखें, फॉर्म्स डाउनलोड है। इसमें हर तरह के रिटर्न्स का फॉर्म मिलता है। आप सबसे ऊपर में इनकम टैक्स रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे। अब इसमें देखें ये सभी तरह के रिटर्न्स के फॉर्म्स आ गए, 1 2 3 4 5 6, जिसका जैसा टाइप है वो अपना सेलेक्ट करके फिल कर सकता है। ये ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन भी दिया हुआ है। अभी फिलहाल हमें इस ईयर के लिए ये सबसे सैलरीड पर्सन्स के लिए इसमें लिखा हुआ है इंडिविजुअल being a resident other than not ordinarily residents, having total income up to 50 lakhs, having income from salary, one house property, other source में interest वगैरह, and agriculture income up to 5,000। तो ये हमारा फॉर्म 1 जो है, फॉर्म 1 सहज, ये सैलरीड पर्सन्स के लिए है। अब इसमें ये देखें पीडीएफ है, इंस्ट्रक्शन है और ई फाइल है। पीडीएफ यानी कि आपको ऑफलाइन फाइल करने के लिए ऑप्शन दिया गया है इस बार कि आप ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हैं, यानी फॉर्म डाउनलोड करके उसको ऑफलाइन फिल कीजिए और फिर आप सबमिट जाके कीजिए डिपार्टमेंट में। इंस्ट्रक्शन यहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि कैसे आपको ये फिलअप करने हैं। और ये लास्ट में देखें ई फाइल का लिंक दिया गया है, इस पे क्लिक करें। अब ये कह रहा है कि एक्सटर्नल साइट पे जाएगा, इसके लिए आप यस कीजिए। अब ये डाउनलोड्स का आ गया। अब इसमें देखें असेसमेंट ईयर यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड आ रहा है 21-22। हम फाइनेंशियल ईयर हमारा जो है वो 31 मार्च को एंड हुआ है, यानी 31 मार्च 21 को, यानी ये जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो 2020-2021, जबकि असेसमेंट ईयर होगा 2021 टू 2022। तो इस असेसमेंट ईयर में ये देखें फॉर्म्स की लिस्ट ओपन हो गई है। हमें सबसे पहले कॉमन यूटिलिटी जो फॉर्म है ऑफलाइन के लिए, ये ई फॉर्म ही है, ये आपको मैनुअल भरने के लिए नहीं है, ई फॉर्म ही है। हम इसी पे कर लेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे यूटिलिटी फॉर्म है, यूटिलिटी पे क्लिक कर देंगे और ये देखें यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। स्लो है तो थोड़ा डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, तब तक हम वेट कर लेते हैं। अब ये फाइल हमारा डाउनलोड हो गया। अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के डाउनलोड फोल्डर्स में और इसमें आके देखेंगे, यहाँ पे आ गया RTD सेटअप फाइल। ये जिप फाइल है, इस पे डबल क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको लोकेशन बताना है कि कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। वो यहाँ से लोकेशन आप डेस्कटॉप भी ले सकते हैं एक्सट्रैक्ट करके। ओके, इसके बाद ये एक्सट्रैक्ट हो गया, हमने डाउनलोड फोल्डर में ही एक्सट्रैक्ट किया। ये फाइल देखिए आ गया ए फोल्डर में। इसको हम यहाँ से कॉपी करके और इसको हम जहाँ कहीं भी लेके रखना चाहें वो रख सकते हैं। हमने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दिया है। अब ये देखें ये फाइल जो पेस्ट होके आप ITDE फाइलिंग नाम से फाइल आ गया। इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। ये यूटिलिटी फाइल ओपन हो रहा है, ये इनिशियलाइज हो रहा है। अब ये इनिशियलाइजेशन हो गया। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको 1 से लेकर 4 तक मिलेंगे फॉर्म्स। मैं कंटिन्यू करता हूँ। इसमें ये दिखा रहा है कि आपको रिटर्न फाइल करने के लिए ITR फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, फाइल योर टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर दिस दैट इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। ये फाइनेंशियल ईयर का टाइम फ्रेम दिया हुआ है जो कि मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसमें हम क्या करेंगे, फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आ रहा है। पहले क्या था, अलग तरह का आता था। अब क्या हुआ, यहीं पे आपको सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा। एक तो डायरेक्ट यहाँ पे, पहले क्या था, पहले आप प्री फिल्ड डेटा को डाउनलोड कर लीजिए और फिर उसको अपलोड कीजिए। यहाँ पे है ऑप्शन, आपने अगर पहले से प्री फिल्ड डेटा डाउनलोड कर लिया है, मेरा दूसरा वीडियो है जो कि मैं उसमें गाइड कर चुका हूँ कि प्री फिल्ड हम कैसे डाउनलोड करते हैं XML की फाइल, उसमें आप जाके देख सकते हैं। अगर पहले से डाउनलोड कर रखे हैं आप, तो ये देखिए इंपोर्ट प्री फिल्ड डेटा, इस पे चेक करके और कंटिन्यू करेंगे। इंपोर्ट ड्राफ्ट ITR फाइल ऑनलाइन मोड, ये आप ऑनलाइन मोड से ड्राफ्ट फाइल को यहाँ पे ले सकते हैं। ये ऑनलाइन मोड हो गया। हमें अभी इन दोनों में से कोई एक चूज करना है। या तो हमने पहले से इंपोर्ट किया है तो ये करेंगे, नहीं तो नहीं किया है तो डाउनलोड प्रीफिल्ड डेटा अभी इसी वक्त डाउनलोड करने के लिए। अब यहाँ पे पैन नंबर डालने के लिए बोल रहा है। मैं एक इसमें पैन नंबर डालूंगा। ये मैंने एक पैन नंबर डाल दिया। इसके बाद ये कह रहा है असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कीजिए। असेसमेंट ईयर मैंने 21-22 सेलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड का बटन है, इस पे क्लिक कर दिया, यस कर लीजिए। इसके बाद फिर से आपको ये पैन नंबर, आधार,
या यूजर आईडी जो भी आपकी इनकम टैक्स साइट पे क्रिएटेड है उसको आप यहाँ पे कर दीजिए एंटर। ये मैंने वापिस यूजर आईडी यानी पैन नंबर डाल दिया, कंटिन्यू कर लिया। इसके बाद इसका पेज ओपन होता है। इसमें आपको कह रहा है एक तो चेक करना है, प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है यहाँ पे। ये पासवर्ड भी इसमें एंटर कर दिया। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। अब देखिए ये दिखा रहा है प्री फिल्ड डेटा आपको दिखा रहा है और फाइल रिटर्न पे क्लिक कीजिए। अब ये कह रहा है कि इंडिविजुअल है, HUF है या अदर है। इंडिविजुअल है, कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद यहाँ पे जैसा कि शुरू में आपने देखा था कि इसी यूटिलिटी में 1 से लेकर 4 तक है, अभी भी दिखा रहा है इस यूटिलिटी में 1 से लेकर 4 तक फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है कि आप खुद से फॉर्म सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद प्रोसीड हेल्प मी डिसाइड ITR फॉर्म थ्रू फाइल। आपको यहाँ से डिसाइड करने के लिए भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। आपको डिटेल्स पूछेगा, उसमें आपको कंफर्म करना पड़ेगा और तब ये खुद डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है। अभी फिलहाल मुझे मालूम है फॉर्म 1 सेलेक्ट करना है। मैंने फॉर्म 1 सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद प्रोसीड विथ ITR 1 कर दिया। ये हो गया। अब ये कुछ और डिटेल्स आ गए यहाँ पे, इसमें आप कुछ नहीं करना है। इसके बाद आप लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी यहाँ पे कुछ नई चीजें हैं, यही चीजें हैं जो कि आपको जानने की जरूरत है। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। आप क्यों भरना चाहते हैं ITR फॉर्म, उसके लिए रीजन पूछ रहा है ये। आर यू फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इन्हीं में से कोई किसी रीजन के लिए आप फिल करना चाहते हैं। पहला है टैक्सेबल इनकम आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। दूसरा है कि रिटर्न इसलिए फिल कर रहे हैं क्योंकि इनमें से कोई एक रीजन है आपका। क्या रीजन है? आपने जो आपकी डिपॉजिट अमाउंट है वो 1 करोड़ से ज्यादा है पिछले साल में, या इनकर्ड एक्सपेंडिचर जो है वो 2 लाख से ज्यादा है, या आपका जो एक्सपेंडिचर अमाउंट है वो 1 लाख से ज्यादा है। किस पे? इलेक्ट्रिसिटी पे पिछले साल का। इन तीनों में से कोई है, चूज कर सकते हैं। अगर इनसे कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है तो अदर्स पे क्लिक करके आप कंटिन्यू पे कर सकते हैं। अब ये आ गया, कह रहा है वी हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। प्लीज कंफर्म दैट द डिटेल्स इन सच ईच सेक्शन आर करेक्ट टू प्रोसीड। आपको ये सब कंफर्म करना है। ये प्री फिल्ड डेटा आपको इसमें आ चुका है। अब इसको वैलिडेट करने के लिए आपको इस पे क्लिक कर करके ये देखें सबके टैब अलग अलग हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, टैक्स लायबिलिटी, सबके अलग अलग आपके टैब हैं। इनमें हर एक पे आपको क्लिक करना होगा सब, और एक एक जैसे जैसे कंप्लीट करते जाएंगे ऊपर से वैसे वैसे ये अभी फिलहाल ये देखिए ग्रॉस टोटल इनकम वाला एक्टिव नहीं है क्योंकि इस पे आपको क्लिक भी नहीं कर सकते, ये खुलेगा नहीं पेज जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं कर देते हैं। इसी तरह से जैसे जैसे फिल करते जाएंगे ये सारे एक्टिवेट होते जाएंगे। तो सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले को कंप्लीट करते हैं। यहाँ देखें राइट साइड में ये एरो जैसा बना हुआ है, इस पे आप क्लिक कीजिए। अब इसका ये देखें फॉर्म जो प्री फिल्ड डिटेल्स हैं वो इसमें आ रहे हैं। इन प्री फिल्ड डिटेल्स को आप एडिट यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं अगर आपको इनमें से कोई चेंजेस करने हैं तो। नहीं करने हैं चेंजेस तो आगे की जो डिटेल्स है जो आपको फिल करने हैं वो डाल दीजिए। पहला है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको एम्प्लॉयमेंट का नेचर क्या है वो आप सेलेक्ट कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पेंशनर है या अदर्स है या नॉट एप्लीकेबल। फैमिली पेंशन के लिए ये यूज होगा। आप अदर्स क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद है फाइलिंग सेक्शन। आप ऑन और बिफोर ड्यू डेट कर रहे हैं तो आपका 139(1) होगा। अगर उसके बाद का होगा तो उसके लिए आपको सेक्शंस इसमें अप्लाई करने हैं। रिवाइज रिटर्न अगर कर रहे होंगे तो फिर ये सब चीजें एप्लीकेबल होंगे। इसके बाद है ये कह रहा है आर यू ऑप्टिंग फॉर ए न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BSC। 2 तरह की टैक्स रिजीम है, एक तो वर्ल्ड टैक्स रिजीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर मैक्सिमम कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम ज्यादा बेटर है। तो हम फिलहाल ओल्ड टैक्स रिजीम को ही लेकर चलेंगे, यानी कि न्यू को हम ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद ये कह रहा है रिफंड के लिए आपका जो बैंक अकाउंट है वो सेलेक्ट करके आ रहा है, जो भी आपने प्रीवियस ईयर में डाले थे, जो प्री फिल्ड डेटा के हिसाब से आया है। अब इनमें से एक को आप एक रिफंड के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं, किसी एक को आप इसको एक्टिवेट कर दीजिए। जैसे ये एक्टिवेट हो गया, इसको हमने हटा दिया। अब इसमें कुछ और करना है, जैसे डू यू वांट टू ऐड मोर अकाउंट्स। आपको नया बैंक अकाउंट भी और है तो ऐड कर सकते हैं, ऐड एनोदर पे क्लिक करके। अगर नहीं है तो बस इतने डिटेल्स को कंप्लीट कीजिए और कंफर्म कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कंफर्म्ड का चेक मार्क लग के आ चुका। ये सीट वेरीफाई हो गया, वैलिडेट हो गया। तो अब दूसरा सीट एक्टिव हो गया। अब देखिए इस सीट पे आपका कर्सर एक्टिवेशन का दिखाने लगा, दूसरे सीट्स अभी इनएक्टिव हैं। अब इसमें भी राइट पे जाएंगे और इसके इंफॉर्मेशन डालेंगे। ये आ गया। अब इसमें कह रहा है कि सैलरी इनकम आपको डालनी है। इसमें एडिट पे क्लिक कीजिए। मेरे पास कुछ सैलरी डिटेल्स हैं
वो मैं डाल दूंगा यहाँ पे। जैसे पहला है, हम अलग अलग सेक्शंस में ये डाल सकते हैं, लेकिन मेरा चूंकि क्लासिफाइड सैलरी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेकर, तो इसमें मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो डाल देता हूँ। टोटल जो हमारा सैलरी है, ये मान लो किसी की इनकम 230 की है सैलरी से, वो मैंने डाल दिया। एग्जेम्प्टेड अलाउंस आपको यहाँ पे करना है। कौन कौन से अलाउंस डालने हैं वो आप लीव ट्रैवल अलाउंस है सब जो भी इसमें आपको मिल रहे हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अगर चाहें तो। एग्जेम्प्टेड वाले को नहीं डालना है, इसको हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, हट गया। अब आते हैं नेट सैलरी, आपका ये दिखाने लगा। अब इसमें कह रहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपका अंडर 16(1)(a) में आता है वो आपको मिल रहा है 50,000 का। अब कह रहा है कि ये डिडक्शन हटाने के बाद आपकी जो नेट सैलरी की इनकम आई वो आई 180। ठीक है, सेव कर दिया। अब इतना डेटा आपका सेव हो गया, आपकी सैलरी इनकम हो गई, इसमें से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। इसके बाद आ रहा है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, नहीं है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं आप। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज में आपको कोई इनकम है तो डालिए। तो अगर है आपके पास इनकम तो ऐड पे क्लिक कीजिए। अब ये ऐड पे क्लिक करते ही अलग से फॉर्म खोल गया। अब इसमें कह रहा है कि डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट। अगर सेविंग अकाउंट से आपका इंडिया में कोई सेविंग अकाउंट है जिससे कि इंटरेस्ट इनकम है तो आप यस कीजिए और उसमें इंटरेस्ट इनकम डाल दीजिए। सपोज कीजिए मेरे पास कुछ है वो मैं डाल देता हूँ। ये 11,000 का इनकम मैंने डाल दिया। कह रहा है डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन बैंक। बैंक में कोई डिपॉजिट से आपको इनकम है, पोस्ट ऑफिस के या कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडिया में जो भी है उसमें से कुछ भी आपने रिसीव किया है तो अगर है तो यस कर दीजिए। उसका भी यहाँ पे इनकम आपको एंटर करना पड़ेगा। मान लो मेरे पास ये था, मैंने डाल दिया। ये कह रहा है कि फैमिली पेंशन में से भी कोई इनकम है, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। लास्ट ईयर जो आपकी टैक्स रिफंड मिली थी उसका इंटरेस्ट पार्ट कुछ है तो डाल सकते हैं। कोई और इनकम है वो भी डाल सकते हैं। कोई डिविडेंड इनकम है वो भी डाल सकते हैं। मैं एनी अदर में कुछ एक अमाउंट मैं ले लेता हूँ। मैंने एक रैंडम अमाउंट लिया है 70,000। अब इसका डिस्क्रिप्शन डालना है कि ये किस चीज का है। मैंने इसका वैसे ही डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब अगर ये डिटेल्स आप चेक कर लिए सही है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब ये दिखा रहा है, ये तो सैलरी वाला पार्ट का हो गया। हाउस प्रॉपर्टी आपने डाला नहीं है। इसके बाद अदर सोर्स का इनकम में आपने इंटरेस्ट का डाल दिया जो बैंक अकाउंट से है, वो 11,000 6,000 आपने एफडी या फिर अदर कोई पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स में वो, या कोई और इनकम आपका 70,000 रुपए का है वो डाल दिया। ये टोटल 87,000 का हो गया। इसके बाद है कह रहा है कि इनकम चार्जेबल अंडर हेड ऑफ अदर सोर्सेज जो आपकी टोटल आई वो 87। कह रहा है कि डू यू वांट टू ऐड अनदर इनकम। अगर कुछ और इनकम है डालना चाहते हैं तो ऐड अनदर पे क्लिक कीजिए। अदरवाइज आपकी ग्रॉस जो इनकम आ गई वो 267 की आ गई। उसके बाद कह रहा है कि एग्जेम्प्ट इनकम है कुछ, उसकी आपको रिपोर्ट करनी है तो आप इसमें डाल सकते हैं। मैं ऐड डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं इसमें क्या क्या है। नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट डिटेल्स आप देखिए, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक का इसमें है वो डाल सकते हैं आप। इसके बाद सेक्शन 10(10) BC के अंदर में है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी वे ऑफ कंपेंसेशन ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर। कोई डिजास्टर के अकाउंट में आपको कंपेंसेशन मिला है वो। 10(10)D एनी सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस सच पॉलिसी एग्जेम्प्ट सम एज मेंशन्ड इन द सब क्लॉज A to D ऑफ सेक्शन 10(10)D। आपको लाइफ इंश्योरेंस से कोई रिटर्न मिला हो वो डाल सकते हैं। प्रोविडेंट फंड की स्टेचरी जो भी अमाउंट मिलती है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आपको मिलता है, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड मिला है, स्कॉलरशिप मिला है एजुकेशन के लिए, MP MLA MLC के लिए आपको अलाउंस मिला है, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट द्वारा कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा अवार्ड मिला है, आपको अवार्ड के रूप में पैसे मिले हैं, परमवीर चक्र या अदर कोई आपको गैलेंट्री अवार्ड से जो भी पेंशन रिसीव हुआ है, डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन, आर्म्ड फोर्सेज में फैमिली पेंशन कुछ मिल रहा हो वो, कोई सेक्शन 1026 के अंदर में आपको इनकम हो रहा हो, या सेक्शन 1026AA एनी अदर भी डाल सकते हैं, कुछ और डाल सकते हैं। मेरे पास एक है वो मैं डाल देता हूँ 10(10)D का। LIC से कुछ आपको पेमेंट रिसीव हुआ है वो डालना है। मैंने यहाँ पे डालना है इसलिए मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे एक 50,000 का अमाउंट ले लिया। अब इसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अभी ये आपका ये एग्जेम्प्टेड में रहेगा, ये ध्यान रखें। तो टोटल इनकम जो आपको 180 का सैलरी वाला प्लस 87 का इसको मिला करके आपका अदर इनकम वाला 267 था। आपने 50,000 का एक एग्जेम्प्टेड कर दिया। अच्छा, इनमें से किसी को भी जब भी बाद में आपको डिलीट करना होगा ना, इस पे चेक कीजिए और एडिट या डिलीट का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा और उसको चेंज कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। और कुछ भी ऐड करना है तो ऐड डिटेल्स पे कीजिए, नहीं तो कंफर्म कीजिए। अब ये देखें
ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, इस पे भी कंफर्म्ड लिख के आ गया। इसके बाद है टोटल डिडक्शन का, इस पे क्लिक करते हैं। इसमें भी एक पेज अलग से आपका ओपन हो जाता है। इसमें कह रहा है कि आप क्या कोई डोनेशन पे करते हैं उसके लिए एलिजिबल हैं, नो कर दीजिए। अगर हैं तो यस करके डाल सकते हैं आप। क्या कोई रूरल डेवलपमेंट या साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने डोनेशन किया है, उसके लिए आप एलिजिबल हैं तो यस करके डाल सकते हैं। इसके बाद है क्या आप एलिजिबल हैं 10 GG के अंदर, इसमें भी कम पॉसिबिलिटी है। इसके बाद है कह रहा है कि कोई भी पेमेंट जो आप इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में या PPF के रूप में या टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट होता है उसके अंदर में आप जो पे करते हैं प्रीमियम यानी कि इंस्टॉलमेंट, उसके लिए अगर आप करते हैं तो यस कीजिए और उसका अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे एक अमाउंट डाल दिया जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर में पे किया है। इसके बाद अगला है 10 CCD जो कि आपको पेंशन स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसमें अगर कुछ है तो उसका डाल सकते हैं यस करके। इसके बाद है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी आप पे करते हैं उसके लिए डाल सकते हैं, यस कीजिए। शेड्यूल इसका अलग से फिल करना होगा, ठीक है, वो आगे आएगा, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। इसके बाद है कि इंटरेस्ट जो लोन पे होता है जो हायर एजुकेशन के लिए आपने लिया है उसके लिए अगर है कोई तो उसको डाल सकते हैं यस करके, अदरवाइज नो करेंगे। कोई और डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हैं, यस अगर करेंगे तो ये डिडक्शन का टाइप यहाँ पे खुलता है, जैसे पेंशन फंड, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये अलग अलग उसमें है। ये देखिए हाउस प्रॉपर्टी जो भी होती है उसमें लोन कुछ होता है तो कर सकते हैं। इसके बाद इसमें देखिए एक एग्जम्पशन मिलता है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन केस ऑफ अदर देन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। हमने ध्यान होगा आपको तो पीछे फिलअप किया है 11,000 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है सेविंग अकाउंट से, तो हमें उसमें एग्जेम्पशन मिलता है 10,000 का। ये रूल है 80 TTA में, तो हम इसको चेक करके और उसमें 10,000 का अमाउंट फिल कर देंगे। ये देखिए ये 10,000 का अमाउंट मैंने फिल कर दिया, 80 TTA के अंदर में ये एग्जेम्पशन हमें मिलता है। कंटिन्यू कर देते हैं। अब ये देखिए ये आ गया 35,000 का जो एग्जेम्पशन वाला है, डिडक्शन वाला पार्ट है। ATC में 35,000 का और 80 TTA में 10,000 का हो गया। इसके अलावे और कुछ भी आपको चाहिए ऐड करना है तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं जो आपने वहां पे नहीं किया है। अगर आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं, करना है तो कर दीजिए और उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ये पार्ट भी कंफर्म्ड में आ गया। इसके बाद टैक्स पेड में आते हैं। इस पे देखिए अब इसमें कह रहा है कि टैक्स आपने पहले से कोई भी पे नहीं किया है, इसलिए टोटल टैक्स पेड चाहे किसी भी तरह का, ना TDS आपको सैलरी के अंदर में है, ना किसी और जगह पे TDS कटा है, ना TCS कोई है, तो इसमें कहीं पे भी आपका डिडक्शन नहीं हुआ, इसलिए सबका 0-0। अगर आपका कहीं पे भी डिडक्ट हुआ होता तो इसमें अमाउंट आपका आ जाता उसके अगेंस्ट में, क्योंकि आपने प्री फिल्ड डेटा डाउनलोड किया है इनकम टैक्स साइट से। इसका मतलब कहीं पे आपका टैक्स डिडक्शन नहीं हुआ है, अगर होता तो यहाँ पे आ जाता। कंफर्म कर दिया। अब ये भी कंप्लीट हो गया, यानी आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, यहाँ तक ये पार्ट कंफर्म हो गए, ये आपने वेरीफाई कर लिया। लास्ट है टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस पे क्लिक करते हैं। अब इसमें जाके देखते हैं ये खुद ही कैलकुलेट करता है आपका सैलरी इनकम प्लस अदर इनकम मिला के आपका ये हो गया, और डिडक्शन पार्ट में आपको जो LIC प्रीमियम और 10,000 का आपने 80 TTA जो कि सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट के अगेंस्ट में एग्जेम्पशन लिया है, दोनों मिला के 45,000, तो आपकी टोटल इनकम जो बनी 222 की बनी। अगर ज्यादा भी होती, एक्सेस भी होती, तो उसमें आपको यहाँ डिडक्शंस मिल जाते। मैं अगर आप चाहें तो डिडक्शन दिखाता हूँ। बैक टू समरी पे चलते हैं और यहाँ पे ये पर्सनल इंफॉर्मेशन तो ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम में किसी एक अमाउंट को बढ़ा देते हैं, सैलरी अमाउंट को बढ़ा देते हैं। सैलरी अमाउंट 230 की जगह हम यहाँ पे 280 कर देते हैं। ये देखिए 280 मैंने कर दिया। अब बाकी सब चीज वही रहेगा, 230 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसमें ये सारी चीजें मिलाकर 317 का आ गया। 50,000 का आपने एग्जाम्प्ट इनकम जो कि आपको LIC के रिटर्न में आए हैं, कंफर्म कर दिया। अब ये सब कंफर्म्ड हो गए। टैक्स लायबिलिटी में अब चलते हैं। अब देखिए अब ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ गया। 317 की आपकी टोटल इनकम, 45,000 आपने डिडक्शन जो लिया है LIC प्रीमियम और उसके बाद सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट पार्ट में, अब आपकी इनकम जो है वो 272 की आ रही है। टोटल नेट इनकम आपकी जो आई वो आई 272 की। कह रहा है कि टैक्स पेएबल ऑन इनकम जो 5% जो कि 250 से अबव पे जो अमाउंट होता है वो 1100 का आपका टैक्स बनता है। ये टैक्स जो है आपको 1100 का 1100 पूरा का पूरा अंडर सेक्शन 87A के अंदर में आपको वापस मिल गया। यहाँ पे आपका लगभग आपका 5%, तो ये लगभग आपकी सारी की सारी अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट हो गया। तो आपको अब कोई भी टैक्स लायबल नहीं है। अब इसको आपको कंफर्म करना है। ये आप देखिए कंप्लीट हो गया। ये आपका पूरा सारे के सारे पार्ट कंफर्म्ड, यानी सभी वैलिडेट
हो गए। अब क्या करना है आपको, प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करें, ये देखिए यहाँ पे आपकी समरी आ रही है। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कीजिए, ये देखिए अगला प्रीव्यू रिटर्न का ये आ गया और इसमें आपको डालना है ये डिटेल्स और यहाँ पे चेक करने हैं, नाम डालना है, फादर नेम डालना है, आप खुद से फिल कर रहे हैं या रिप्रेजेंटेटिव फिल कर रहा है वो डालिए, सेल्फ कर लीजिए, यहाँ पे पैन नंबर डालिए और उसके बाद इसको प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए। अब देखिए आपने जो फाइल किया वो इसमें करके आ रहा है, ये डिटेल्स आपके जो आपने डाले थे उस हेड के अगेंस्ट में ये सारे आपको फॉर्म का डिटेल पूरा ये दिखाने लगा एक पेज में। और इसके बाद आप इसको क्या करेंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी कह रहा है कि 3 एरर इसमें आपको वैलिडेशन में आ रहे हैं। क्या क्या वैलिडेशन में एरर आ रहे हैं कि आपको यहाँ पे एड्रेसेस जो हैं वो कंप्लीट करने हैं, इस पे क्लिक कीजिए और एड्रेस में एरर जो आ रहा है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या एरर आ रहा है, कंट्री कोड तो हो गया है, यहाँ पे कह रहा है कि ये वैलिड आपको एड्रेस सेलेक्ट करना है, यहाँ पे लोकेलिटी सेलेक्ट करना है, इसके बाद सेव कर देना है। कर दिया, कंफर्म कर दीजिए, फिर से प्रोसीड कीजिए, फिर वापस हम उसी पे आ गए और फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं। अभी भी 2 एरर दिखा रहा है, प्लीज सेलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन, इस पे क्लिक करते हैं। ये कह रहा है कि यहाँ पे सेलेक्ट करना है 80D में एक आपको सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है, वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट इज सीनियर सिटीजन, नो कर दीजिए। एक और नीचे में आ रहा है, वेदर एनी ऑफ द योर पेरेंट इज सीनियर सिटीजन, आपके पेरेंट्स में से दोनों में से कोई है सीनियर सिटीजन, अगर ये है तो कर दीजिए सेव। अगर मैं ये चाहता तो आपको बिना दिखाए ही आपको आगे प्रोसीड कर देता, आपको एरर का पता भी नहीं लगता, लेकिन मैं जानबूझकर ये चीजें आपको दिखा रहा हूँ कि ये आपको क्लियर होते जाए कि अगर एक भी एरर होता है तो ये वैलिडेट नहीं होता। अब देखो आपका यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल, अब कोई एरर नहीं है, ये दिखा दिया। अब यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन यहीं पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको पैन और आपकी पासवर्ड डालकर आप इसको लॉगिन करके और अपलोड कर सकते हैं इमीडिएटली। तो इस तरह से आप ITR1 फाइल कर सकते हैं। ये फॉर्म नया है इसलिए आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेशन लगेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।